ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम मीन राशि मई माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। आपको हम बताएंगे कि मई के माह में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं और कौन से ऐसे शुभ मुहूर्त हैं, किस किस तारीख में ये शुभ मुहूर्त बनेंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि के ऊपर किस तरह से रहने वाला है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको देखना होगा, समझना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मासिक राशिफल। मासिक राशिफल को यदि सही तरीके से आप समझ गए तो आप अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को बिगड़ने से पहले ही आप संभाल सकते हैं। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। और इस तरह से आप हमारे दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं। और जब एक बार दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ते हैं तो फिर आपके जीवन की जो भी क्वेरीज होते हैं, सवाल होते हैं, या फिर संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। मीन राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखेंगे तो द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में मंगल और नवम भाव में केतु, एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट बना रहेगा। 2 मई को बुध मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। 5 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में मेष राशि से चले जाएंगे। और 15 मई को सूर्य ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में, यानी कि ये तीनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 7 मई को बरूथनी एकादशी, 11 मई को वैशाख कृष्ण अमावस्या, 14 मई को अक्षय तृतीया, 22 मई को मोहिनी एकादशी और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा का पावन पर्व रहने वाला है। मुहूर्तों की बात करें तो मुंडन संस्कार यदि आप किसी बच्चे का करना चाहते हैं तो 14 और 24 मई को कर सकते हैं। उपनयन संस्कार अपने घर में बच्चों के लिए आप करने की योजना बना रहे हैं तो 14, 13, 16, 21 और 30 मई बेहद शानदार संशोधित शुभ मुहूर्त हैं। गृह प्रवेश यदि आप करना चाहते हैं तो 7, 8, 12, 15, 21 और 22 ये शुभ मुहूर्त बनेंगे। और कोई नए कारोबार, व्यापार का या किसी नए संस्थान का आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए 14, 21, 26, 30 मई बेहद शानदार रहने वाला है। और इन मुहूर्तों को पूरी तरह से शुद्ध और संशोधित करके ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन मुहूर्तों का आप निर्विरोध तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के राशिफल के विषय में यदि बात करें तो द्वितीयस्थ सूर्य, बुध, शुक्र की जो प्रभाव है ये बेहद शानदार रहेगा। सूर्य उच्च राशि में रहेंगे और मीन राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का जो प्रभाव होता है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि ऐसे समय में यदि आप किसी गवर्नमेंट प्रतियोगिता, कंपटीशन पर अपना तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की अपनी एक इच्छा शक्ति आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से ये समय आपका शानदार रहेगा। 15 मई तक, यानी 1 मई से 15 मई तक आप पूर्ण ताकत लगा करके अपने कार्य को निश्चित रूप से संपन्न कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने कंपटीशन को, प्रतियोगिता को पास कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ में आपके इस समय में अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए बस थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा। सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आप यहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। तृतीयस्थ राहु और केतु का एक प्रभाव बेहद शानदार रहेगा। अगले कुछ समय तक ये बने रहेंगे और ये राहु और केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक पूर्ण सहयोग देता है। भाग्य का एक विशेष तरह से आपके वर्चस्व को स्थापित करता है। और ऐसे समय में मीन राशि यदि आपका है और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रयास जो हैं उन प्रयासों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप शानदार सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि गुरु ग्रह द्वादश भाव में विचरण करेंगे और द्वादश भाव में जब गुरु ग्रह विचरण करते हैं तो ऐसे समय में हमें आध्यात्मिक जागृति कह सकते हैं, आध्यात्मिक पावर का हमारे जीवन में विकास हो जाता है। धर्म कार्यों में हमारा रुचि बढ़ता है और बेहतर तरीके से हम
किसी न किसी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर जाकर के अपने जीवन के सुखद और शांतिमय वातावरण को प्राप्त करते हैं। शनि लाभ स्थान में होने के कारण से देश और विदेश, दुनिया में, पूरी संपूर्ण विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए आपको अवसर मिलता है। देश विदेश यात्राओं का योग मिलेगा। देश के अंदर भी आप छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा के माध्यम से अपने करियर के, अपने कारोबार के, अपने व्यापार के व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में आप सक्षम रहेंगे। मंगल का चतुर्थ भाव में होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक कह सकते हैं, क्योंकि मांगलिक दोष बनता है। हालांकि मीन राशि में मंगल भाग्य का स्वामी होते हैं और भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में जब विराजमान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य स्थल का एक प्रभाव, पावर, शक्ति, ऊर्जा के माध्यम से मंगल आपके जीवन में भूमि, भवन, क्रय विक्रय का अवसर देता है। यानी कि कोई प्लॉट आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं और नए घर का निर्माण भी कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने सुख सुविधाओं का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा, संबंधों का विशेष केयर करना होगा। कई बार चतुर्थ भाव का मंगल जो होता है वो आपको ऐसे बेवजह कार्यों में अपनों से दूर कर देता है, और आप काफ़ी समय तक दूर रहने के बाद भी जब लौट के आते हैं तो आपको पता चला कि आपके सारे यात्रा जो है या सारा प्रयास जो है वो निष्फल हो गया, निष्क्रिय। कई बार चतुर्थ भाव में मंगल जो है हमारे सुख सुविधाओं से हमें वंचित करता है, हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से हमें दूर कर देता है और हमारे प्रियजनों से हमें अलग, यानी अलगाववादी परिस्थितियों का ये हमें सामना करवाता है। मीन राशि है यदि आपका, तो ऐसे समय में आपको बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा और ध्यानपूर्वक इस पूरे माह में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो हमने शुभ मुहूर्त समय बताए हैं, ऐसे समयों का इस्तेमाल करना होगा। यात्राओं का योजनाबद्ध तरीके से ही निर्धारण करना होगा, अन्यथा कई बार निरर्थक यात्राओं का हमारे जीवन में संयोग बना देता है जब चतुर्थ भाव में मंगल होता है। दरअसल मांगलिक एक दोष कह सकते हैं, चतुर्थ भाव में जब मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारी जो वास्तविक रहन सहन होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, उनसे हमें वंचित करता है, अलग करता है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए एक जागरूकता अपने अंदर रखनी है और बेहतर प्रयासों के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, पराक्रम कर रहे हैं, वो पराक्रम आप निरंतर करते चले जाएं। भाइयों का, बहनों का आपको पूरा अपने सहयोग मिलेगा पूरे माह में। पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रॉपर्टी या तो आप स्वयं अपने पैसों से खरीद सकते हैं या फिर पैतृक विरासत की भी प्राप्ति इस मई के माह में यहाँ पर आप एक कल्पना कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ता है, अष्टम भाव में पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये हमारे वास्तविक रिलेशनों से हमें कई बार डिस्टर्ब करता है, कई बार हमारे बने बुनाए रिश्ते टूटने के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक विशेष सावधानी रखना होगा। रिश्तों में यदि किसी तरह का आपको तनाव दिखे तो आप थोड़े से शांत रहें, समय का इंतजार करें, या फिर ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को आप दूर कर पाते हैं। मीन राशि है आपका, तो जब भी आप प्रातःकाल सोकर के उठते हैं तो धरती माता को आप जरूर प्रणाम करें, नमस्कार करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो उससे भी मंगल ग्रह के सकारात्मक प्रभावों का आप अपने जीवन में संपूर्ण लाभ ले पाते हैं। हालांकि मीन राशि वालों को मूंगा रत्न का भी प्रयोग कर लेना चाहिए और पुखराज रत्न का भी प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इस समय द्वादश भाव में पुखराज बृहस्पति ग्रह हैं, तो पुखराज का प्रयोग यदि बिना मूंगा के साथ करेंगे तो ये कई बार अकेला पुखराज आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी हानि तो नहीं करेगा लेकिन व्ययकारक हो सकता है, खर्चे बढ़ा देगा। प्रिय दर्शकों, समया भाव के कारण से कह सकते हैं। यदि कोई और आपका महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्योतिष परामर्श के माध्यम से आप अपने बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और हम आपको हमारी तरफ से आपको संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, महत्वपूर्ण सवालों का जवाब और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को निःशुल्क रूप से आपको बताते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।